नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज बिहार की सियासत और अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। नीतीश सरकार ने भविष्य का वो खाका खींच दिया जिसे हम विकसित बिहार का रोड मैप कह सकते हैं। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 3,47,589 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। दोस्तों, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले साल के मुकाबले इसमें करीब 31,000 करोड़ की भारी बढ़ोतरी की गई। लेकिन सवाल यह है, इस विशालकाय बजट से आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा? क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्या किसानों की आय बढ़ेगी? और क्या बिहार की सड़कों और अस्पतालों की सूरत बदलेगी? अगले कुछ मिनटों में हम इस बजट की एक एक परत को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि बजट 2026 में आपके लिए क्या खास है। इस बजट की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात क्या है? पूंजीगत व्यय में रिकॉर्ड इजाफा। सरकार ने 63,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखी है। इसका सीधा मतलब समझिए, बिहार में आने वाला साल में सड़कों का जाल बिछेगा, नए पुल बनेंगे, सिंचाई की नई नहरें खोदी जाएंगी और अस्पताल में स्कूलों की भव्य इमारतें खड़ी होंगी। बजट का 18% से ज्यादा हिस्सा केवल स्थायी संपत्ति बनाने में खर्च होगा, जो किसी भी राज्य की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अब बात करते हैं उस विभाग की जिस पर बिहार का भविष्य टिका है, शिक्षा। सरकार ने अपने तिजोरी का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 68,216 करोड़ रुपए शिक्षा के नाम कर दिए। हालांकि इसका एक बड़ा हिस्सा शिक्षकों के वेतन में जाएगा, लेकिन मंशा साफ है। नए डिग्री कॉलेज, मॉडल स्कूल और डिजिटल एजुकेशन के जरिए बिहार के छात्र अब ग्लोबल रेस में शामिल होंगे। वही स्वास्थ्य विभाग के लिए 21,270 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। हर जिले के सरकारी अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी ताकि बिहार के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। साथ ही गृह विभाग के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान कानून व्यवस्थाओं को और भी हाईटेक बनाने के लिए किया गया है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और इस बजट में किसानों के लिए खुशियों की पोटली खोली गई। कृषि रोड मैप 4 का विस्तार करते हुए सरकार ने मक्का, तिलहन और फलों के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है, केंद्र की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 3,000 रुपए की अतिरिक्त मदद देगी। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर जोर दिया जाएगा ताकि किसानों की फसल बर्बाद ना हो, उन्हें सही दाम मिल सके। दोस्तों, बिहार की आत्मा गांवों में बसती है और इस बजट ने उसी आत्मा को मजबूत किया है। सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप के लिए जो खाका खींचा है वो वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है। केवल 3,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता ही नहीं बल्कि सरकार ने पहली बार फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण पर इतना बड़ा दांव खेला है। सोचिए, जब मुजफ्फरपुर की लीची, हाजीपुर का केला और मखाना सीधे खेतों से पैक होकर विदेशों में जाएगा तो किसानों की किस्मत कैसे बदलेगी। बजट में इसके लिए विशेष कृषि स्टार्टअप फंड की व्यवस्था की गई, यानी अब किसान का बेटा सिर्फ खेती नहीं करेगा बल्कि खेती से जुड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकेगा। यह बिहार के पलायन को रोकने की दिशा में एक बहुत बड़ा और मौन प्रहार है। महिलाएं बिहार के विकास का नया चेहरा है। इस बजट में स्वयं सहायता समूहों यानी SHG के जरिए ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए करोड़ों का निवेश किया जाएगा। सिलाई, डेयरी और स्थानीय उद्योगों के लिए महिलाओं को आसान किस्तों पर लोन मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। सरकार ने आने वाले समय में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर और इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा जाएगा? जी हाँ, नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार बड़े निवेशकों को बिहार बुला रही है। उद्योग लगेंगे तो नौकरियां भी आएंगी। विकास की गाड़ी को दौड़ाने के लिए बिजली की खपत भी बढ़ेगी, जो अब 374 यूनिट प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई है। अब सरकार सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी पर फोकस कर रही है। ग्रामीण सड़कों के मामले में बिहार आज देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा है और इस बजट ने उस रफ्तार को और भी तेज कर दिया। शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास और हर घर नल का जल योजना को और भी पुख्ता करने का ऐलान किया गया। एक दौर था जब बिहार में बिजली का मतलब सिर्फ लालटेन या डिबरी हुआ करता था, लेकिन आज का बिहार 374 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कर रहा है। वित्त मंत्री ने बजट में साफ कर दिया है कि अब हम सिर्फ कोयले वाली बिजली पर निर्भर नहीं रहेंगे। कजरा और फिर 35 जैसे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए करोड़ों का आवंटन किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के हर सरकारी भवन की छत पर सोलर प्लेट हो। इससे न सिर्फ बिजली बिल कम होगा बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी होगी।
इसके साथ ही हर घर नल का जल योजना को भी और हाईटेक बनाया जा रहा ताकि आने वाले दशकों में बिहार के किसी भी कोने में पानी का संकट खड़ा ना हो। नीतीश सरकार के इस बजट में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी ख्याल रखा गया है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 19,603 करोड़ और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 1,648 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। ये दिखाता है कि सरकार जो है न्याय के साथ साथ विकास के अपने पुराने वादे पर भी अड़िग है। सबसे बड़ी बात है कि इतना खर्चा करने के बाद भी सरकार ने राजकोषीय घाटे को काबू में रखा। ये 2.99% की सुरक्षित सीमा के भीतर है, जिसका मतलब है कि बिहार का आर्थिक प्रबंधन बहुत ही मजबूत और अनुशासित है। पिछड़ों और वंचितों के लिए आवंटित 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि केवल कागजी नहीं, सरकार इससे पैसे से दलित और आदिवासी बस्तियों में डिजिटल लाइब्रेरी और कौशल विकास केंद्र खोलने जा रही है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जोर दिया कि सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि अवसर भी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए विशेष ऋण योजनाओं का विस्तार किया गया, यानी अब वंचित समाज का युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में इस वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी के संकेत दिए गए, जो शिक्षा के स्तर को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। हालांकि ये बजट जितना लुभावना दिख रहा है, इसकी राह उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। विपक्ष का आरोप है कि बजट का आकार तो बढ़ गया, लेकिन क्या इसका लाभ धरातल पर पहुंच पाएगा? सवाल शिक्षकों की बकाया वेतन, पुरानी पेंशन योजना और अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को लेकर भी है। विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि 50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य क्या वाकई हकीकत में बदलेगा या ये सिर्फ चुनावी आंकड़ेबाजी है। 3.5 लाख करोड़ रुपए जुटाना और उन्हें सही जगह पर खर्च करना नीतीश सरकार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और समय पर प्रोजेक्ट्स को पूरा करना ही इस बजट की असली सफलता तय करेगा। तो दोस्तों, लबुलुआब ये है कि बिहार का ये बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और उद्योग का एक शानदार मिश्रण है। 3.5 लाख करोड़ का ये बजट बिहार को पिछड़ेपन के टैग से बाहर निकालकर एक आधुनिक और समर्थ राज्य बनाने की दिशा में बड़ी छलांग है। हालांकि विपक्ष के अपने सवाल होंगे, चुनौतियां भी बड़ी होंगी, लेकिन आज उम्मीदों का दिन है। आपको ये बजट कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इस बजट से बिहार की तस्वीर बदलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर बड़ी खबर और विश्लेषण के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।